सौतन की शादी। किसी भी पत्नी के लिए सबसे बुरा वक्त वो होता है जब उसे पति के चक्कर के बारे में पता चलता है। लेकिन क्या करें, शादी तो हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो क्या सिर्फ घर तोड़ना सही रास्ता है या फिर कुछ ऐसा? आजकल तुम मुझसे बहुत सी चीजें छुपाने लगे हो। क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बोलो ना। मतलब मैंने तुमसे क्या छुपाया है? कैसी बात कर रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम आजकल बहुत चुप चुप से रहते हो, कुछ पूछो तो ठीक से बताते नहीं। मुझे लगा कुछ बात होगी। देखो, शादी हुई है हमारी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं काम में थोड़ा थक जाता हूँ इसलिए। अच्छा, मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। पति ऑफिस के लिए निकल जाता है। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही? जरूरी थोड़ी ना है कि उस लड़की के साथ इनका चक्कर चल रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उनकी सिर्फ दोस्त हो। लेकिन नहीं, अगर वो इनकी दोस्त होती तो ये कभी उसके बारे में मुझसे छिपाते नहीं। आज भी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। हो ना हो, कुछ तो बात है। बीवी इस बात का पता लगाने के लिए कुछ दिन पति की जासूसी करती है। और एक दिन, क्या हुआ? आज ऑफिस से आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे लगा सो गई होगी। वो मैं ऑफिस में था, आज काम कुछ ज्यादा था ना, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चलो सो जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे दोस्त के फोन पर फोन किया था और तुम्हारे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि तुम ऑफिस से 7 बजे निकल गए थे और अभी 10 बज गए हैं। इतनी देर कहाँ थे तुम? अरे, तुमने मेरे दोस्त को मेरे बारे में पूछने के लिए फोन किया? लेकिन क्यों? अगर पूछना ही था तो मुझे फोन करके पूछ लेती। उसे फोन करने की क्या जरूरत थी? अच्छा थोड़ी ना लगता है उसे लगेगा कि तुम मेरी जासूसी कर रही हो। हाँ तो कर रही हूँ जासूसी। और ना करती तो ये सब पता भी नहीं चलता। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुमसे पूछती और तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते कि तुम किसी दूसरी औरत के साथ हो, है ना? क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो? अच्छा, इसलिए ना कि इसको कैसे पता चल गया? मैंने तो बताया नहीं। क्या लगता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? उस औरत की वजह से तुम यूं रोज रोज घर से बाहर रहते हो। उसकी वजह से तुम मेरे साथ अपनी छुट्टी का दिन भी नहीं बिताते हो। कौन है वो लड़की और ये सब कब से चल रहा है? मुझे सब जानना है। देखो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या बता नहीं पाए? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा लेकिन तुमने नहीं बताया। मैं तुम्हें कल तक का समय देती हूँ, मुझे इसके बारे में सब जानना है। अगले दिन, देखो प्रीति, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। अच्छा, कौन है वो और ये सब कब से चल रहा है? सब कुछ बताओ मुझे। उसका नाम दीप्ति है। मैं और दीप्ति बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं दीप्ति को हमारी शादी से पहले से पसंद करता हूँ। जब तुम उसे पहले से पसंद करते थे तो उससे शादी ना करके मुझसे शादी क्यों की? मैं भी उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी माँ से मिलाया तो मेरी माँ ने उससे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया और मेरी शादी तुमसे करवा दी। शादी के बाद मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं भुला पाया। इसका मतलब हमारी शादी के बाद भी तुमने कभी उससे बात करना छोड़ा ही नहीं? तुमने शादी के बाद भी ये अफेयर चलने दिया? अरे कम से कम मेरे बारे में एक बार तो सोच लिया होता। मैंने बहुत सोचा सच में, लेकिन क्या करूं मैं? वो एक गरीब घर की लड़की है। मैंने तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया था, लेकिन इंसानियत के नाते, खैर तुम नहीं समझोगी। बीवी पति की पूरी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन वो दीप्ति से मिलने उसके घर जाती है। अरे तुम तो प्रीति हो ना? आओ अंदर आओ। क्या बात हो गई? तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी है कि मुझे खुद तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। कैसी हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसी हो?
वाह, देखो पूछ भी कौन रहा है। जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया वही मुझे पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते? शर्म वाला कौन सा काम कर दिया मैंने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा घर बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए अब मेरा हाल जानकर मुझ पर हंसना चाहती हो? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारा घर कैसे बर्बाद किया है? मेरी सौतन बनकर मुझसे ही पूछ रही हो? बीवी दीप्ति को सब बताती है। ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। मैं बस उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उसने बचपन से लेकर आज तक मेरी बहुत मदद की, वो चाहे पढ़ाई हो या नौकरी। इसके लिए मैं उसकी एहसानमंद हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उसे हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है और कुछ नहीं। क्या? इसका मतलब तुम उनसे प्यार नहीं करती? मुझे लगा तुम दोनों का चक्कर। हाय रे, मैंने अपने पति के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं एक शादीशुदा आदमी से प्यार क्यों करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। तुम कहो तो मैं उसको भी यही बात बोलने को तैयार हूँ। वैसे मेरी शादी के लिए पैसे नहीं है। मैं जो कमाती हूँ मेरे पिताजी को दे देती हूँ, जिससे वो घर चलाते हैं। पिता बिस्तर पर लाचार है, इसलिए कोई लड़का देखने वाला भी नहीं है। इतने में पति आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इसकी शादी करवा दें। तुम भी देखो कोई लड़का। पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैं क्या क्या सोच रही थी। हाँ है ना, कई लड़के हैं और मैं तो कई ऐसी संस्थाओं को जानती हूँ जहाँ गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है। पर आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। लगता है मैंने ही खुद से कुछ ज्यादा सोच लिया। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन मैं आज के बाद तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। तो क्या आप दोनों मिलकर मेरी शादी के लिए लड़का देखेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बीवी ने जो बात बोल दी तो वो करके ही रहती है, क्या? हाँ क्यों नहीं। अब तक की इसकी जिम्मेदारी आपने ली, आगे मैं देखूंगी। लेकिन सच्ची, तुमने मेरे साथ शादी की, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरा भी कि आपने इनसे शादी की। बस अब तो आप दोनों मिलकर मेरी शादी करवा ही दो। गलतफहमियां दूर हो जाती है और सब मिलकर हंसने लगते हैं। पति पत्नी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों मिलकर दीप्ति की शादी भी करवा देते हैं।